एसडीओ तो यहाँ बहुत हरामखोर है। अब जितना कहिए एसडीओ को हम लोग निर्देश दिए कि एसडीओ तुम्हारी अगर या कप्तानगंज रहना है तो व्यवस्थित काम करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। अगर उसी दिन ऊर्जा मंत्री ने कलम चला दिया होता जनपद कुशीनगर के बिजली विभाग के अधिकारियों पर, तो आज विद्युत व्यवस्था ठीक हो गई होती। कुशीनगर समेत कप्तानगंज में जो 4 दिनों से लगातार विद्युत की अनियमित कटौती हो रही है, उस पर सियासत अब गर्म हो गई है। रामकोला के विधायक विनय प्रकाश गौड़ आज विद्युत उपखंड कप्तानगंज पर पहुंचे, जहां पर विद्युत के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उपखंड अधिकारी और या अवर अभियंता, दोनों नदारद दिखे। इसके बाद राधे श्याम सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया कि जिस दिन ऊर्जा मंत्री मथौली में आए थे और मथौली का कार्यक्रम जनरेटर के सहारे चला था, उसी दिन ऊर्जा मंत्री ने कलम चला दी होती तो कई अधिकारी सस्पेंड हुए होते और बड़ी कार्रवाइयां हुई होती, ताकि जो गर्मी से परेशान आमजन है वह नए अधिकारी आते तो नई तरीके से काम होता। जो बिगड़ी व्यवस्था थी, जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो सस्पेंड हो गए होते तो नए तरीके से नया। कुशीनगर जनपद में आज बीते 4 दिनों से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से पंगु बन चुका है, लचर बन चुका है, असहाय बन चुका है। जनप्रतिनिधियों की बात कहें तो कोई जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर मुखर होकर जनता के हितों की कोई बात करने वाला नहीं है। कल 2 दिनों से लगातार जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर कप्तानगंज विद्युत उपकेंद्र से का मामला ट्रेंडिंग में चल रहा था, उसको लेकर आज रामकोला के विधायक कप्तानगंज विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचे, जहां इस समय मौके पर मैं मौजूद हूं। उन्होंने जब वो मौके पर पहुंचे तो ना एसडीओ मौजूद थे, ना जेई मौजूद थे। विधायक मौके पर पहुंचते हैं और अधिकारी नदारद हो जाते हैं। इन शायद अधिकारियों को ये भी पता नहीं है कि विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। विधायक अगर किसी संस्थान में, किसी विभाग में जाता है या किसी भी जगह जाता है तो वहां के संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी होनी चाहिए। यहां तक मुझे बताया गया कि विधायक ने एक ट्रांसफार्मर के लिए किसी जेई को फोन किया, विधायक का फोन जेई ने नहीं उठाया और एक्सीएन को फोन किया तो एक्सीएन ने कहा कि 1.5 घंटे के अंदर मैं कप्तानगंज पहुंच रहा हूं, और 1.5 घंटे तक विधायक पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन एक्सीएन मौके पर नहीं आए। उधर इस मामले को लेकर अब सियासत भी बहुत तेज हो गई है। हाटा और रामकोला से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रहे संघर्षशील नेता राधे श्याम सिंह ने आज भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मथौली में नवसृजित भवन का उद्घाटन करने आए थे, वहां पर जनरेटर के सहारे विद्युत आपूर्ति की गई। कर रहे हैं इस समय विद्युत नदारद है जनरेटर के सहारे। उसी दिन उनकी कलम अधिकारियों पर चल गई होती तो शायद आज कुशीनगर में जो अघोषित विद्युत कटौती हो रही है वो अघोषित कटौती बंद हो जाती और अधिकारियों पर नकेल कस दी जाती। आइए सुनते हैं पहले विनय प्रकाश गौड़ रामकोला विधायक क्या कह रहे हैं। जब आप मौके पर गए थे तो कौन विद्युत कर्मचारी वहां मौजूद मिले? विद्युत कर्मचारी तो एक जेई था तो सामान लेना गया था। एसडीओ तो यहाँ बहुत हरामखोर है। अब जितना कहिए एसडीओ को हम लोग निर्देश दिए कि एसडीओ तुम्हारी अगर या कप्तानगंज रहना है तो व्यवस्थित काम करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। लेकिन अगर कप्तानगंज में वो रहेगा, अगर काम नहीं करेगा तो 4 दिन 5 दिन रहेगा, उसके बाद हम लोग हटा देंगे। एक सवाल, आप भी मौजूद थे जब नगर पंचायत मथौली का लोकार्पण हुआ था भवन का, उस समय ऊर्जा मंत्री आए थे। ऊर्जा मंत्री से मैंने ही सवाल किया था कि आप यहाँ मौजूद हैं लेकिन बिजली नदारद है, और नगर पंचायत के जनरेटर के सहारे वहाँ पे विद्युत आपूर्ति हुई थी। उस पर राधे श्याम सिंह तीखा हमला बोला है। आज उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि ऊर्जा मंत्री को उसी दिन अगर कई अधिकारियों को कलम चलाकर कार्रवाई कर दिए होते तो शायद यह व्यवस्थाएं जनपद कुशीनगर में नहीं बिगड़ती। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जब 3 अंगुलियां किसी पर 1 अंगुलियां दिखाते हैं तो 3 अंगुलियां अपनी ओर इंगित करती हैं। लेकिन यह ऊर्जा मंत्री का भी यह निर्देश है और सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं
कि यहाँ हमारी बिजली व्यवस्था ठीक हो। लेकिन गर्मी ज़्यादा तुरंत बढ़ गई, गर्मी बढ़ी है, व्यवस्था कर रहे हैं। आप यहाँ कारी 3 में देखिए सब स्टेशन लगने जा रहा है। रोक रहा हूँ आपको। हाँ। वो सब स्टेशन अगले साल बन के तैयार होगा। हाँ। लेकिन ऊर्जा मंत्री का बयान जब गर्मी पीक शुरुआत हुई थी उसी समय स्पष्ट रूप से अपने सोशल अकाउंट से बयान जारी किया था कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, इस बार गर्मी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन व्यवस्थाएं पूरे कुशीनगर जनपद में 5 दिनों से लचर पड़ी हुई है, विशेषकर कप्तानगंज सबसे ज्यादा फोकस है। देखिए, यह पुराने जो 70 साल का तार है, जब गर्मी बिजली तो मिल ही रही है, लेकिन जब 70 साल का जो तार है बिजली आ रही है उसके बाद वह गल जा रहा है। तार की व्यवस्था सरकार कर रही है। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने जो तीखा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुशीनगर जिले में आज विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उपभोक्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। आज कप्तानगंज में सैकड़ों लोगों ने विद्युत सब स्टेशन को घेरा था। मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। कुछ दिन पहले जब कुशीनगर जनपद में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री आए, लोगों में एक आस जगी कि कुशीनगर जिले की विद्युत व्यवस्था, लो वोल्टेज की व्यवस्था दूर हो जाएगी। लेकिन जब मंत्री जी का मथौली में कार्यक्रम हो रहा था, उसी समय लाइट नहीं थी और जनरेटर चला करके प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ऊर्जा मंत्री का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। अगर उसी दिन ऊर्जा मंत्री ने कलम चला दिया होता जनपद कुशीनगर के बिजली विभाग के अधिकारियों पर, तो आज विद्युत व्यवस्था ठीक हो गई होती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपखंड अधिकारी का यह कार्यालय है, इंजीनियर सुनील कुमार पाल का, यानी कि उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीओ कप्तानगंज। आज सुबह से इसी तरह से ताला लटका हुआ है। तस्वीरों में आप देख लें, अधिकारी बताया जा रहा है विभाग के लोगों के द्वारा कि वह कहीं गए हुए हैं विभाग का तार लाने के लिए, लेकिन मुझे जो सोर्सेस से पता चल रहा है कि वह किसी विभागीय काम से नहीं गए हैं, किसी निजी काम से गए हैं। और इस समय सुबह से लेकर अब तक ताला लगा रहा और सैकड़ों की संख्या में लोग जो पीड़ित थे, जो आक्रोशित थे, जो पानी के लिए तरस रहे थे 3 दिनों से लगातार, वह लोग जमे रहे, लेकिन अधिकारी पूरी तरह से नदारद रहे। बाकी खबरों के लिए पेज को लाइक कर ले। जय हिंद।